क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या आपने किसी के साथ ऐसा होते हुए देखा है कि जब वो रेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें एक तरह का गिल्ट वाली फीलिंग आ रही है कि मैं रेस्ट क्यों कर रहा हूँ? रेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। अंदर से बहुत ही ज्यादा बुरा फील करना। और इसके कारण से क्या हो रहा है, वो रेस्ट नहीं कर पा रहे सही से, तो उनके शरीर में बहुत सारी परेशानी आ रही है। मेंटली भी बहुत सारी चीजों को लेकर वो डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि जब आपका बॉडी सही से रेस्ट नहीं करता है तो उसका असर आपके माइंड पे पड़ता है। ये दोनों कनेक्टेड है। किसी एक पे ज्यादा प्रेशर होगा तो दूसरे पे उसका ऑटोमेटिकली इंपैक्ट पड़ेगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि ये रेस्टिंग गिल्ट क्या होता है, स्लीपिंग गिल्ट क्या होता है, और इससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। और ये आज बहुत तेजी से बहुत सारे लोगों के साथ ये फैल रहा है, बहुत सारे लोगों को ये हो रहा है। नॉर्मली जो विमेन है वो इस चीज से ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और करते भी हैं। जैसे ये चीजें मैंने अपने वाइफ के अंदर भी नोटिस किया था इनिशियली, जब उनके साथ भी मैंने इन्हीं पैटर्न को देखा था कि होते हुए। और होता क्या है कि जब इंसान खुद किसी चीज को फॉलो करता है बहुत स्ट्रांग तरीके से, तो हम क्या करते हैं ना, उसको दूसरे पे थोपने की कोशिश करते हैं। और इसके कारण से रिश्ते खराब होते हैं कि ये करना सही नहीं है, वो करना सही है, और हम एक दूसरे पे उसी चीज को थोपने लगते हैं। पर हमको क्या करना, हमको देखो समझना है कि कौन सही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या सही है वो इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं इसके पीछे का कारण और साथ ही साथ इसका सलूशन भी शेयर करने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और एनएलपी ट्रेनर हूं दोस्तों। सबसे पहले हम इसके कारणों को समझेंगे। कुछ कारण है जिसके कारण से चीजें होती है। तो पहला कारण जो है वो है हमारा एनवायरनमेंट, राइट। या होता क्या है ना कि जब आपका परिवार, आपके खुद के फैमिली मेंबर्स, या आप एक ऐसे जगह पे ग्रो अप हो रहे हो, जो एरिया है आपका, वहां का कल्चर ही ऐसा है कि आपको मेहनत करते रहना, लगातार काम करते रहना है। वहां पे ये बिलीफ ही बन गई है कि कामयाब होने के लिए आपको लगातार मेहनत करना है। यदि आप रेस्ट करोगे तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और ये बिलीफ इतना स्ट्रांग हो गया कि अब जब आप बड़े हो चुके हो तो ये आपके माइंड के अंदर कंडीशन हो चुका है पूरी तरह से। एक बोलते हैं ना, बहुत स्ट्रांग रास्ता बना लिया, इसको न्यूरल पाथवे कहते हैं। एक ऐसा जड़ पकड़ लिया, ऐसा पेड़ होता है बहुत मजबूत पेड़, बड़ा सा, उसकी जड़ बहुत मजबूत होती है। तो ये जो बिलीफ है वो इतना स्ट्रांगली कंडीशन हो जाता है कि रेस्ट करना एक तरह का, कहते हैं ना कि हराम है, मैं नहीं कर सकता, मुझे लगातार काम करना है क्योंकि यही सही है, राइट। तो आप किस तरह के एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, आपको किस तरह की कंडीशनिंग की गई है, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो या आपका कल्चर। दूसरा क्या है कि आज क्या हो रहा है ना, एक फियर ऑफ फॉलिंग हो रहा है। मतलब फियर ऑफ फॉलिंग बिहाइंड, कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। दुनिया इतना तेजी से भाग रहा है, सोशल मीडिया आ चुका है, वो बता रहा है कि आपको मेहनत करते जाना है, आराम नहीं कर सकते। आज बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप आराम करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो वो एक ऐसा आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट करता है कि ना ना, मुझे लगातार कुछ ना कुछ करते रहना, मैं आराम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी सक्सेसफुल नहीं हूँ, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, ये खरीदना है, वो करना है, तो मैं आराम नहीं कर सकता। और इससे क्या होता है कि आप उस डर के कारण से लगातार एक प्रोसेस में लगे रहते हैं, अपने बॉडी को कहते हैं ना, जैसे टॉर्चर करना होता है, क्योंकि बॉडी में रेस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तीसरी चीज क्या है, आप क्या कर रहे हो कि जब आप इन प्रोसेस से गुजर रहे हो, तो पहला कि आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो गया, दूसरा क्या हो गया कि आपके अंदर फियर ऑफ फॉलिंग है ना, बिहाइंड वाला आ गया। तीसरा होता है कि आपके ना नर्वस सिस्टम में एक पैटर्न बनता है, नर्वस सिस्टम में, ठीक है। किस तरह पैटर्न बनता है कि यदि मैं रुक जाऊं, मैं काम ना करूं, तो मेरा बॉडी मुझे बेचैन करेगा, मैं अनसेफ हो जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि बॉडी को मोशन में रखना, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना, मूवमेंट में रहना ही मेरे लिए एक सेफ साइट है। तो आप बार बार इस चीज को करते हुए क्या करते हो, इस तरह से अपने नर्वस सिस्टम को आप एक पैटर्न बना के दे देते हो, जहां पे
आप ज्यादा सेफ फील करते हो जब आपका बॉडी मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ आप काम में लगे पड़े हो। आप रुकोगे तो दिक्कत है, राइट। तीसरा हो चुका है। चौथे में देखते हैं कि यदि मैं लगातार काम ना करूं, मैं रुक जाऊं, तो मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाऊंगा। मतलब रुकना लेजीनेस है। आपने क्या किया, रुकने को लेजीनेस के साथ जोड़ दिया, और कुछ काम को मैं करता रहूं तो मैं प्रोडक्टिव कर रहा हूं। तो ये कुछ कारण है, और भी कुछ कारण है, पर ये मेन जो कारण है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इसके कारण से क्या होता है, जो लोग इससे सफर कर रहे हैं ना, जो इससे गुजर रहे हैं, सच में उनको बहुत तकलीफ से जाना पड़ रहा है। होता क्या कि जब ये इतना स्ट्रांग तरीके से आपके माइंड में, आपके बिलीफ में जाकर बैठ जाता है, तो कभी कभी तो आपको लोग आएंगे समझाने के लिए, बताने के लिए कि देखो आपको रेस्ट लेना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। पर मन मानेगा नहीं। आपको लगेगा ना, रेस्ट लेना तो अच्छी बात नहीं, यही करना सही, काम करते जाना, लगे रहना है। फिर कभी कभी ऐसा होगा कि सही है, मुझे रेस्ट लेना चाहिए, पर आपका कॉन्शियस कंट्रोल तब तक जा चुका होगा। आप कॉन्शियसली इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपसे होगा नहीं, क्योंकि अनकॉन्शियसली इतना स्ट्रांग तरीके से बैठ जाएगा, इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि फिर आप बेचैनी रहते हो। मतलब ज्यादातर समय आपके अंदर एक तरह की बेचैनी रहती है। आप सोचो कि कोई पर्सन है, बाहर जाके काम कर रहा है, फिर घर आके फिर घर में काम कर रहा है। आप देखना, आप नॉर्मली विमेंस को देखना कि वो क्या करते हैं, वो बाहर भी कुछ लोग बाहर काम करते हैं और घर आते ही फिर काम में लग जाते हैं। सुबह जल्दी उठ के सबके लिए खाना बनाना, ये करना वो करना। उनको लगता है कि मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। कोई सपोर्ट भी करते तो फिर भी लगता है कि मैं ही इसको अच्छे तरह से कर सकती हूँ। और इतना ज्यादा कि जब वो सोने जाते हैं तब तक उनका बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाता है, पूरा एग्जॉस्टेड हो जाता है। और उस समय भी लगता है कि मैं ज्यादा देर तक नहीं सो सकती, मुझे जल्दी सोना है। तो ये मेन के साथ भी होता है, पर ज्यादातर वुमेन के साथ होता है। ओके, तो अब आते हैं हम इसके सोल्यूशन पे, क्योंकि इस गिल्ट से हमको बाहर निकलना। गिल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता, चाहे किसी चीज के लिए भी हो। आपको रिग्रेट होना चाहिए किसी चीज के लिए, बुरा फील करो, ठीक है, हाँ मेरे से ये गलती हो गई, और फिर उससे बाहर निकल जाओ, राइट। कि हमें से मेरे से गलती हुई है, मुझे अब इससे बाहर निकलना है। पर जब आप किसी चीज के गिल्ट में फंसते हो, यहाँ पर तो आपने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी आपके अंदर एक फीलिंग आ रही है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे रेस्ट नहीं लेना चाहिए, तो इससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका सेल्फ टॉक, क्योंकि आप किसी से बात नहीं करते नॉर्मली, आपके मन में चलता है बातचीत। तो आपको अपने सेल्फ टॉक पे क्या करना है, आपको काम करना। तो हम यहाँ पे एनएलपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसको कहते हैं रीफ्रेम करना, ठीक है। रीफ्रेम करना मतलब कि जो आप कह रहे हो उसको ही एक अलग नजरिए से, एक अलग तरीके से अपने साथ रिपीट करना अपने थॉट प्रोसेस में। जैसे कि मैं यदि आराम करूं तो मैं लेजी इंसान हूं, राइट। ये आप कह रहे, मैं आराम करूंगा तो मैं लेजी हूं, मैं आराम नहीं कर सकता, लेजी इंसान आराम करते हैं। पर वहां पे आप यदि उसको रिफ्रेम करते हैं, आप कहते हैं कि आराम करना क्या है, मुझे रिकवर कर रहा है। आराम करना क्या कर रहा है, मुझे रिकवर कर रहा है और ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए। समझ में कि मैं आराम करके क्या कर रहा हूँ, रिकवर कर रहा हूँ। जैसे कि एथलीट्स क्या करते हैं, एथलीट्स भी बहुत प्रैक्टिस के करने के बाद वो आराम करते हैं, मसल्स को रिलैक्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो अपना पूरी तरह से और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको अपने जो सेल्फ टॉक है उसको क्या करना पड़ता है, आपको रिफ्रेम करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सेल्फ टॉक पे ही आते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप जब अपने आप से इस तरह की बात करते हैं, तो एनएलपी का एक और कॉन्सेप्ट है, सब मोडालिटी कहते हैं, कि हम जब कोई चीज बोलते हैं ना तो उसको एक अलग टोन से कहते हैं, उसकी पिच होती है, उसकी एक वॉल्यूम होती है, सिर्फ हम कहते नहीं है। तो हम जब ये चीज अपने आप से कहते हैं ना तो बहुत हार्श तरीके से कहते हैं, बहुत हार्श होके कहते हैं कि मैं आराम नहीं कर सकता, आराम करना तो बिल्कुल एकदम हराम है, लेजी होता जो इंसान वही आराम करता है, ऐसा बहुत रूड तरीके से अपने आप से बोलते हो। तो वहां पे क्या करना होता है, वहां पे आपको इसी को जो आप बोल रहे हो उसका टोन चेंज कर देना होता है, या इसकी वॉल्यूम को कम कर देना होता है, या इसको बहुत धीमे से कान में आपके इसका वॉल्यूम कम करना, धीमे से, या दूर से कहीं आवाज आ रही है कि नहीं काम करना, आराम करना अच्छी बात नहीं। तो जब आप उसके इन सारे क्वालिटी को चेंज करते हैं तो जो उसका इम्पैक्ट होता है, जिस तरह से पहले वो आपको फील हो रहा था, वो फीलिंग खत्म हो जाती है, राइट। सो ये दो तरीकों के। तीसरा है एंकरिंग का,
ठीक है। तो एंकरिंग में क्या है कि आपके माइंड में ऑलरेडी कोई एक ऐसा मेमोरी होगा जहां पे आपने कभी रेस्ट किया था, और रेस्ट करने के बाद क्या हुआ था, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आई थी, आपको बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्रोडक्टिव भी हुआ था। ठीक है, ऐसे आपके पास मेमोरी होगा, और नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको इमेजिन करके क्रिएट करेंगे, आंखों को बंद करके इमेजिन करके क्रिएट करेंगे कि आप रेस्ट ले हैं, रेस्ट लेने के बाद क्या हो रहा है कि आप जब फिर से काम करने गए और बहुत प्रोडक्टिव तरीके से काम कर, बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गया। तो जब ये सारी चीज आप सोच रहे हैं, मैंने एंकरिंग ऑलरेडी बहुत वीडियोस में बता रखा कि एंकरिंग का प्रोसेस क्या है, उसको बनाते कैसे। तो जब आप इस फीलिंग में जा रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि रेस्ट करने से बहुत प्रोडक्टिव होता है इंसान, एनर्जेटिक होता है। तो जब उसकी फीलिंग के आप पीक में जा रहे हो, तो अपने बॉडी में कहीं भी आप क्या करो, उस फीलिंग को एंकर करो, उसका एक ट्रिगर बना दो, राइट। तो आप फिर क्या करोगे, फिर जब ये एंकर बन जाएगा, तो जब भी आप रेस्ट लेने जाएंगे, आपको एंग्जाइटी से होगी, आपको बुरा फील होगा, तो आप उस एंकर को क्या कर सकते हो, प्रेस करके ट्रिगर करके अच्छा फील कर सकते हो। और भी बहुत सारे प्रोसेस है, पर आप इन प्रोसेस को यूज कर सकते हैं यदि आप इस चीज से गुजर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप रेस्ट करें। काम कैसे होता है कि आप काम करो, और पर आपको एक सफिशिएंट, पर्याप्त रेस्ट चाहिए, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, तभी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, राइट। आई बिलीव कि आज आपने कुछ सीखा है, समझा है। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बना दीजिए। मैंने एक किताब लिखी है, बहुत प्यारी सी किताब है, छोटी सी, जहां पे मैंने एनएलपी और साइकोलॉजी और सेल्फ डेवलपमेंट को मिला के बताया कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो ये आपको बुक ऑनलाइन मिल जाएगा, अवेलेबल है, पढ़िए और अपना फीडबैक मुझे डेफिनेटली शेयर कीजिए। और डेफिनेटली कमेंट में बताइए कि क्या आप इस तरह के गिल्ट से गुजर रहे थे, जिसको आप फेस कर रहे थे, और अभी इस वीडियो के बाद आपके अंदर मोटिवेशन आया है कि हाँ, मैं इस गिल्ट से बाहर निकल सकता हूं, राइट। तो मैं आपसे फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।